मजबूत बनाते हैं। आप क्या चाहते हैं? दुख ना आए ना? क्यों नहीं आएगा दुख? दुख तो वैसा ही है जैसे दिन और रात है, ऐसी दुख आएगा वो तो। अजामिल ने केवल भगवान का नाम पुकारा, अजामिल ने भगवान के देखो नाम के बल पर गति कर ली। अजामिल का नाम सुना होगा, पापी था, एक वैश्या के चक्कर में पड़ा। 10वें बेटे का नाम नारायण था, मरते समय नारायण को पुकारा, सदगति हुई। जब अजामिल की सदगति भगवान के नाम से हुई तो आपकी और हमारी भी सदगति भगवान के नाम से ही होगी, और कोई आश्रय नहीं भगवान के सिवा। केवल श्रीमन नारायण, केवल श्रीमन नारायण, केवल कृष्ण, केवल श्री कृष्ण। कृष्ण, राम और नारायण ये तीनों एक ही है, इसलिए मैं राम कहूं, कृष्ण कहूं, नारायण कहूं, अर्थ एक ही समझना। आप अलग अलग ना मान लेना। राम और कृष्ण अलग अलग नहीं है, और नारायण ये तीनों, नारायण ही राम है, नारायण ही कृष्ण है, कृष्ण ही नारायण, राम ही नारायण है, तो एक ही तत्व है। अजामिल का उद्धार हुआ, इंद्र के गुरुजी का अपमान हुआ तो गुरुजी चले गए, विश्वरूप को इमरजेंसी गुरु बनाया। गुरुजी से आहुति डलवाई तो राक्षसों को आहुति डाल दी, तो इंद्र ने गुरुजी का सिर काट दिया। विश्वरूप का त्वष्टा मुनि ने यज्ञ किया, वृत्तासुर आया, दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाकर वृत्तासुर का उद्धार इंद्र ने किया। भगवान के एक भक्त हुए हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी छोटे से थे, बचपन में ही ये भगवान का चिंतन करते थे। इनके पिता हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए गए तो देवताओं ने कहा कि ये तपस्या कर लेंगे, भगवान को पालेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, तो काम बिगड़ जाएगा, आप तपस्या में भंग करो। तब नारद जी पक्षी रूप बनकर गए और नारायण नारायण पुकारा। हिरण्यकश्यपु को लगा कि भगवान का नाम ले लिया, आज का दिन ठीक नहीं। घर में आए, पत्नी ने पूछा कि आज जल्दी आ गए, तपस्या हो गई क्या? बोले मैं गया तपस्या में बैठा, एक तोता आया, नारायण नारायण बोला, मैं आ गया। पत्नी कयाधु ने पहली बार पति के मुंह से नारायण नाम सुना, उसी नारायण का नाम सुनते गाते दोनों प्रेम से रहे। उसी रात कयाधु गर्भवती हो गई और नारायण का नाम पापी उस हिरण्यकश्यपु के मुंह से निकला, तो नारायण का नाम निकलते ही उनके द्वारा नारायण का भक्त प्रकट हो गया कयाधु के गर्भ से। कयाधु गर्भवती हो गई, हिरण्यकश्यपु चला गया तप करने। कयाधु का हरण इंद्र ने किया, फिर नारद जी ने छोड़ाया, किसके पेट में? तो बच्चा है और वो राक्षसों का नाश करने वाला है। इंद्र ने मारना चाहा, नारद जी ने बचाया। कयाधु ने कहा महाराज नारद जी एक वरदान दो, मेरे पति तपस्या करने गए हैं, हजारों वर्ष बाद आएंगे, आप ऐसी कृपा करो कि जब तक मेरे पति वापस ना आ जाए तब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में ही रहे। इसलिए 10,000 वर्षों तक कयाधु का गर्भ कयाधु के गर्भ में ही नारद जी की कृपा से रहा, और बाद में जब हिरण्यकश्यपु आया तब प्रहलाद जी का जन्म हुआ। और प्रहलाद जी भगवान के बड़े भक्त, माँ के पेट में ही भगवत चिंतन, खूब नाम जप करते प्रहलाद जी। होलिका जलाना चाहती है, प्रहलाद जी को हाथी के पांव के नीचे दबाना, कितना प्रयास किया हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को मारने का, बाल भी बांका ना हुआ। पढ़ने गए, सुंदर पढ़कर आए, नवदा भक्ति सुनाई, गुरुजनों के बच्चों से कहा कि कौमार आचरित प्राज्ञो, बचपन से ही भगवान का चिंतन करो, बुढ़ापे के मुंह ना देखो, बुढ़ापा आता है कि नहीं। एक दिन प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने पूछा क्यों रे, तेरा भगवान है कहाँ? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी कहाँ नहीं है, क्या इस खंबे पर तेरा भगवान है? हाँ। और जो खंबे पर प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने, खंबा चीर कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान केवल इसलिए आए कि मेरे भक्त की वाणी मिथ्या ना चली जाए, झूठी ना हो जाए, क्योंकि भक्त ने कह दिया कि इस खंबे पर है तो भक्त ने कहा तो भगवान को आना पड़ा। तो जहां भक्त की हाँ भगवान वहां प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यपु को मारा, तो उसे वरदान ना दिन को मरू ना रात को, भगवान बोले ना दिन ये है ना रात है, संध्या की बेला। बोला 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं, भगवान बोले 13वां महीना। हिरण्यकश्यपु का उद्धार हुआ, प्रहलाद जी की रक्षा की भगवान ने। जब प्रहलाद के कहने से खंबे से भगवान प्रकट हुए, तब से पत्थर की मूर्तियां बनानी शुरू कर दी लोगों ने, कि प्रहलाद के विश्वास के बल पर यदि भगवान पत्थर से आए हैं तो हमारे विश्वास के बल पर भी भगवान पत्थर से प्रकट होंगे। इसलिए पत्थर की मूर्तियों का प्रचलन स्टार्ट हुआ प्रहलाद जी के बाद से, वरना पहले
मूर्तियों का प्रचलन नहीं था, लेकिन भगवान पत्थर से प्रकट हुए। भगवान हरि व्यापक सब जगह भगवान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह है, पर प्रकट वहां होते हैं जहां प्रेम होता है। दही के कण कण में मक्खन है, लेकिन प्रकट तब होगा जब कोई मथानी डालकर मथेगा। हाँ या ना? दही में मक्खन तो है, पर मंथन करना आना चाहिए। उसी प्रकार भगवान कण कण में है, भक्ति करना आना चाहिए। प्रेम करोगे तो प्रकट हो जाएगा। प्रकट प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होते हैं भगवान। इसके बाद भगवान ने प्रहलाद पर कृपा की। प्रहलाद जी ने स्तुति की, भगवत धाम गए। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, भगवान ने हाथी की रक्षा की। समुद्र मंथन पर धनवंतरी, कच्छप, मोहिनी 3 अवतार लिया। राजा बलि के द्वार पर भगवान 3 पग भूमि लेने आए। राजा बलि के यहाँ भगवान क्या लेने आए? 3 पग भूमि। और 3 पग में, पहले पग में राजा बलि से पाताल नाप लिया, दूसरे पग से राजा बलि से सत्यलोक नापा, तीसरा पग कहाँ रखे? तो राजा बलि के मस्तक पर रखा। राजा बलि दानी थे, इसलिए दानियों के घर भगवान भिक्षा लेने आ जाते हैं। जो देना जानता है ना, भगवान उसके घर लेने आ जाते हैं। इसलिए आपको भी ईश्वर ने देने के लायक बनाया, तो देना सीखिए, क्योंकि जो देते हैं वो बड़े होते हैं, और बड़े होते हैं तो भगवान उनके घर आते हैं। राजा बलि के घर बामन भगवान आए। राजा बलि से भगवान चाहते तो सब यूं ही लड़कर जीत लेते, पर ना, भिक्षा लेने आए। राजा बलि पर भगवान ने कृपा की, तीसरा पग माथे पर रखा। हम तो आपसे ये कहते हैं, अच्छा बताओ, लेने वाला बड़ा होता है कि देने वाला? जोर से। इसलिए वामन भगवान छोटे बनकर आए, क्योंकि लेना था और लेने वाला छोटा होता है। भगवान ही क्यों ना हो, छोटे बनकर आते हैं। राजा बलि को बड़ा बनाया, बड़ा होता है देने वाला। और भगवान से आप लोग हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, और राजा बलि के इस प्रसंग में ये कहो, बोलो हे नाथ, बोलो हे श्रीमन नारायण, हे प्रभु मुझे देने वाला बनाइए। हे नाथ मुझे देने वाला बनाइए। बस आप भगवान से इतनी प्रार्थना रोज करना कि विधाता मुझे देने वाला बनाओ, मैं देना जानूं। बस देने वालों की लिस्ट में मेरा नाम हो, लेने वालों की लिस्ट में नहीं। क्योंकि लेने वाले बड़े नहीं, देने वाले बड़े होते हैं। लेना है तो भगवान ने तो आपको दिया है, अब तो भगवान से ये कहो कि विधाता इतना दो कि मैं सदा देता रहूं। देते देते कभी मेरे हाथ दर्द ना करे, देते देते कभी मेरे अंदर ये भाव ना जागे कि मैं दे रहा हूं, क्योंकि देनहार तो कोई और है। बड़े सुन खड़ो है, बड़े अड़दर होंगी जो तेरे कने भी आवाज आगे मेरे कने, मेरा माँ तो खराब मत कर, मैं खैर चले जा। कॉपी किताब दो, डब दूं मैं। अरे ओए बड़े दर है ना, क्या दर रहे थे ना, नीचे दर खाट के तले दर्द है। अरे पड़ जा ले, माथा फूट जा लो, और कुछ ही को ना फाइलू ना दे। आज हाँ पेन आज था पेन भी क्यों बच रहा थोड़ा सा बता रहे थे आज को साइंस को मैं देखो तो तू बार में करना। बस अब उठ जा, उठ रहे तो रुको तो दीप का चिपका दूं, ज्यादा नाटक करोगे तो मेरे कने माथा मार छड़ रहे तो रावण की नहीं हो रही है गाड़ा मेरे तो कड़ मंग रही है को अच्छी मेरा भी वाला था। हाँ फट होगा फिर फटाई कहे वाली अड़ी नंबर डुक दूंगी। अरे दांत तो नहीं छू मैं तेरे सुन मेरा हाथ सुमर होगा और थे कुछ को ना दो नहीं गीता मत सुनो, एटम बंद कर दो। तो मुझसे बाद करो 8 बजे बाद में, सॉरी 8:30 बजे बाद में। यार अभी नहीं मैं तो बंद कर सकता हाँ था मैं एक प्रश्न पूछूंगा। दुश्मन है सादरे तो ज्यादा खड़ी थे मैं सुनना ले क्योंकि गैंड में बात की तक पूछ रहे हैं
तेरी यो इधर है अपने